तो दर्शकों, कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, आज की हम चर्चा करेंगे हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में। क्योंकि अब तक हमने आपको 10 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में, यानी उनके लिए आने वाला जो मार्च का महीना है वो कैसा रहेगा। क्योंकि हमें जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो महीना है हमारे लिए कैसा जाएगा, फिर वो चाहे हमारे स्वास्थ्य क्यों ना हो, हमारा शिक्षा और करियर क्यों ना हो, व्यवसाय बिजनेस क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, साथ ही प्रेम संबंध के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए कैसे जाने वाला है आपका मार्च का महीना, विवाहित दंपति के लिए कैसे रहेगा, और साथ ही हम आपको बताते हैं कुछ ज्योतिष प्रमाणिक उपाय। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो हमारी मासिक राशि फल की श्रृंखला में हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। इससे पहले हमने आपको 10 राशि के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं, और यदि आपको कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो कुंभ राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में ही आपके शनि लग्नेश गोचर कर रहे हैं, जिनके साथ युति रहेगी सूर्यदेव की। द्वितीय भाव में मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, जिनके साथ युति रहेगी शुक्र और बुध की। चंद्रमा भी अपनी गोचर की शुरुआत यहां से कर रहे हैं द्वितीय भाव से। चतुर्थ भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। मंगल आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। मुख्य परिवर्तन तो होगा मार्च के अंत में, जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा। उससे पहले जो छोटे मोटे परिवर्तन होंगे वो इस प्रकार है। शुक्र जो है 2 मार्च को वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य 14 मार्च को आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में। यहाँ पे इनकी युति रहेगी राहु बुध और शुक्र के साथ। राहु के साथ सूर्य यहाँ पे ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। बुध 15 मार्च को वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे द्वितीय भाव में गोचर करते हुए। और शनि जो सबसे बड़ा गोचर होने जा रहा है 29 मार्च को शनि जो है आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे मीन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पे इनकी जो युति रहेगी वो सूर्य देव के साथ रहेगी, आपके शुक्र के साथ, बुध के साथ और राहु के साथ रहेंगे। तो राहु के साथ शनि देव यहाँ पे श्रापित योग का निर्माण करेंगे। तो ये जो मुख्य परिवर्तन हो रहा जा रहा है, आप कह सकते हैं कि कम से कम 2.5 साल के बाद, क्योंकि इतना ही समय जो है शनि देव एक राशि में गोचर करने में लगाते हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसके बाद अन्य जो ग्रह उनका परिवर्तन होगा, जो मुख्य परिवर्तन के रूप में जाना जाएगा, जिसमें बृहस्पति भी है और राहु केतु भी है। तो कह सकते हैं कि ये आपके द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में राहु केतु के जो घेरे में सारे ग्रह आने वाले हैं। ऐसे में आपको काफी सावधानी बरतनी है, और कह सकते हैं कि 18 मई तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ये सबके लिए लागू होता है। तो अब अगर हम समझे कि इसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो आपको पहले से बेहतर सिचुएशन जरूर देखने को मिलेगी। गले से संबंधित कुछ आपको छोटी मोटी समस्या, इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है, आंखों की समस्या और देखी जा सकती है। और अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो अपना अच्छे से ध्यान रखें, कहीं ना कहीं इसके कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा आंखों का थोड़ा आपको दिक्कत देखने को मिल सकता है। हृदय का मरीज पहले से तो काफी बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से बेहतर होने में समय लग सकता है। राहत प्राप्ति में थोड़ा आपको पहले से काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के आपको अपने खान पान को उचित रखना है। खान पान में कुछ एक्सपेरिमेंट आप करते नजर आ रहे हैं। बाहर का खाना आपके लिए सेहत कारक नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसमें फूड पॉइजन की समस्या या अन्य समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा चेस्ट कंजेशन की समस्या, चेस्ट पे भारीपन या वात की अधिकता की भी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के खान पान को जब आप उचित रखेंगे और योगा करेंगे, ध्यान मेडिटेशन करेंगे, तो आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो अगर स्वास्थ्य की दृष्टि समझे तो मार्च का महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है। शिक्षा करियर की अगर हम बात करें तो पंचम भाव में मंगल गोचर करें, पंचमेश नीच अवस्था में द्वितीय भाव में गोचर करें। यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी। परिवार के साथ आप कह सकते हैं कि अपना जो एक व्यवहार है उसको उचित करके चलें। कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में एक बहसबाजी या कुछ वाद विवाद देखा जा सकता है। हालांकि परिवार का सपोर्ट आपको मिलता नजर आ रहा है, लेकिन आपके भीतर विश्वास की कमी देखी जा सकती है। कंपटीशन के लिए आप शुरुआत में थोड़ा सा हताश निराश हो सकते हैं, उसके बाद की स्थिति आपके लिए फेवरेबल बन सकती है। कुल मिला के आपको पॉजिटिव रहना है और मेहनत आपको करनी है। शनि महाराज तभी आपको इस प्रकार का रिजल्ट देंगे। इसके अलावा अगर हम समझे कैंपस प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। आपकी परिपक्वता समझदारी भी काम आएगी, साथ ही आपके भीतर जो एक ठहरापन रहेगा वो उसके आधार पर भी कुछ अच्छे ऑफर आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आपने शुरुआत कर रखी है तो अगर हम समझे तो
कुल मिला के आपको धैर्य से काम लेना है। दशम भाव के स्वामी मंगल है, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव के स्वामी केतु भी माने गए हैं जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक दुविधा की स्थिति में आप आ सकते हैं और किसी कंफ्यूजन की वजह से भी कुछ आप गलत निर्णय ले सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। कुल मिला के आपके लिए एक गति देखने को मिल सकती है, पहले से काफ़ी बेहतर सिचुएशन बनी हुई है और आप इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी शनि और सूर्य के साथ जैसे मध्य मार्च के अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो उसमें आपको अपने अधिकारी के साथ, सीनियर के साथ थोड़ा संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपके लिए काफ़ी कठिन रह सकता है एक अलाइनमेंट में आना अपने सीनियर के साथ, अपने जो कलीग के साथ। और ये भी संभव है कि एक गलत फहमी की वजह से कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है। तो अपनी कम्युनिकेशन में स्पष्टता और क्लैरिटी बनाकर चलें। हालांकि आपके कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, वो आपके साथ, आपके निर्णय में आपके साथ तो खड़े होंगे ही, लेकिन आप ज़रूर से ज़्यादा अधीरतापन या किसी बात पे बिना मतलब के प्रतिक्रिया देना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सहज भाव में रहें। अगर आप चाहते हैं कि अपने करियर को आप एक लंबा मार्ग दें तो आपको काफ़ी सहज भाव में रहना है। इसके अलावा अगर हम समझे जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जैसे मैंने बताया दशम भाव के स्वामी मंगल आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। एक प्रकार से एक अलाइनमेंट बेहतर बनी हुई है आपके काम को लेकर। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, आइडियाज़ ले रहे हैं या कुछ प्लानिंग्स आप कर रहे हैं, कुछ आप प्रपोजल अपनी तरफ से दे रहे हैं, उसमें एक प्रकार से बेहतर अलाइनमेंट बनी हुई है। परंतु कुछ कमी ज़रूर देखी गई है, जहाँ पे कुछ अपडेट की कमी देखी जा सकती है, कुछ जानकारी की, कुछ नॉलेज की कमी देखी जा सकती है, जिसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ सकता है किसी की बातों में आके, या आप उसको काम चलाऊ करके प्रस्तुत करेंगे तो ये आपके लिए विपरीत रह सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी भीतर पूरी तरीके से सजगता लानी है अपने हर काम को लेकर, अपने हर स्टेप को लेकर, अपने हर प्रपोजल को लेकर। हर काम में बारीकी से आपको अध्ययन करना पड़ सकता है। 15 मार्च के बाद जैसे ही बुध वक्री अवस्था में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते नजर आएंगे। सोच समझने की शक्ति जो है, क्षमता है, उसको भी प्रभावित करते नजर आएंगे। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ना लें तो बेहतर रहेगा। किसी की सलाह परामर्श से चलें तो वो भी बेहतर रहेगा। अपने ऊपर अपने ही बात को अडिग रहना, किसी की बात को ना सुनना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इससे आपको बचना होगा। इसके अलावा यदि हम समझे तो कुल मिला के आपके कार्य क्षेत्र में एक अच्छा माहौल तो बन रहा है और थोड़ा सा चैलेंजिंग में रह सकता है, खासकर अगर ग्रोथ प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सब्र और पेशेंस आपको रखना होगा। हालांकि आपका जो मेहनत है, आपकी जो भी आपका स्टेप इसके संदर्भ में लिया जा रहा है या आप ले रहे हैं तो उसमें आपको एक अच्छी प्रगति देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत थोड़ी सी हताशा निराशा से हो सकती है और मध्य मार्च के बाद आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। कुल मिला के आप अपनी वर्तमान जॉब में ही अपना फोकस बनाकर चले। जब तक आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन या विकल्प ना हो तब तक अपने काम में जितना ज्यादा हो सके फोकस बना के चले। अधिकारी के साथ कुछ डिस्टेंस जरूर देखा जा सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप जरूर देखा जा सकता है। तो जितना हो सके अपने आचरण में, अपने व्यवहार में क्लैरिटी लेकर चलें। दूसरों की बातों में आकर रिएक्शन देने से बेहतर है कि खुद उस बात का पता लगाएं तो ही बेहतर रहेगा आपके लिए। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करेंगे तो सप्तम भाव के स्वामी लगन में गोचर करें शनि के साथ, एक आप बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा आपके भीतर गंभीरता तो देखी जा ही सकती है। सरकारी क्षेत्र से कुछ संघर्ष की स्थिति जरूर बनी हुई है जिसको आपको पार करना एक बहुत बड़ा टास्क आपके लिए रह सकते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रह सकते हैं जिसको आप पूरा भी करते नजर आएंगे। आपके भीतर एक गंभीरता, मैच्योरिटी देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से, जिसके दम पर आप हर एक समस्या से आप बाहर निकलेंगे। जो भी सिचुएशन आपकी विपरीत बनी है उसको आप जरूर पार करके आएंगे, किंतु आपको अपने काम में एक कांस्टेंट जो है प्रयास जारी करना पड़ सकता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में शुरुआत में काफ़ी आपको फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिल सकती है। कुछ मन लुभावन ऑफर आपको देखने को मिल सकते हैं। वास्तविक स्थिति के बिना समझे आपको किसी प्रकार के निवेश से बचना है, खासकर 15 मार्च के बाद। तो किसी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग में या आप किसी प्रकार के निवेश से आपको बचना है। कुछ समय आप उसे आगे के लिए टाल के चलें। इसके अलावा यदि हम समझे तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में, रियल एस्टेट में अगर हम बात करें, एक ठहराव बना हुआ है, विस्तार देखने को मिलेगा। घरेलू उद्योग में भी एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है, आगे भी इसमें गति आपको देखने को मिलेगा। अन्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको प्रयास अधिक करना पड़ रहा है क्योंकि देखिए बुध का जब संबंध राहु के साथ होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने विचारों से ज्यादा प्रभावित होते हैं बजाय दूसरों की सुनने के। तो ऐसे में क्या होता है कि बुध जो है उस बुद्धिमत्ता का जो कारक माने गए हैं, तो कहीं ना कहीं राहु एक एम्पलीफायर का काम करता है, उसके प्रभाव को और बढ़ा
बढ़ा देता है, जहाँ पे शुक्र भी है। अब बुध यहाँ पे थोड़ा नीच अवस्था में है, तो ऐसे में थोड़ा आपके भीतर फ्रस्ट्रेशन भी देखा जा सकता है। किसी प्रकार के निर्णय लेने को आपको दूसरों की सलाह सुनना पसंद नहीं आएगा, ये भी संभावना बनी हुई है। तो हो सके तो अपने भीतर सहजता और विनम्रता लेकर आए। फाइनेंशियल सेक्टर में एक मजबूती बनी रह सकती है। फाइनेंस की कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिल पाएगी मार्च के महीने में, खासकर यदि हम बात करें तो। इसके अलावा हम समझिए प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, तो पंचमेश जो है राहु के साथ शुक्र के साथ युति में है और मंगल यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। एक कह सकते हैं कि हड़बड़ी आपको अपने रिलेशनशिप के संदर्भ में देखी जा सकती है। इसको लेके परिवार के ऊपर कुछ दबाव बना सकते हैं, परिवार के समक्ष कुछ आप गलत ही पिक्चर अपने संबंध को लेकर या पार्टनर को लेकर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये एक शंका का जो कारण आप अपने परिवार को दे सकते हैं। इसके अलावा विवाह की चर्चा में बहुत ज्यादा उतावलापन आपके भीतर देखा जा सकता है। क्या निर्णय ले रहे हैं, किस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं, कैसे करना है, क्या डिसाइड करना है, कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ आप एक धुन में चल रहे हैं जहां पे आपको अपने पार्टनर के साथ अपना जीवन बिताना है, किंतु भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है, इससे आप टोटली अनभिज्ञ बने हुए हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी। विवाह की चर्चा चल रही है तो आप एक कह सकते हैं कि एक संघर्ष के बाद उसको सफलता मिलती नजर आ रही है। विवाहित दंपति की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि सप्तमेश सूर्य आपके लग्नेश शनि के साथ लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। दिखावे का ही सही या कैसा भी सही, एक दूसरे का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते नजर आ रहे हैं। और एक बहुत जरूरी भी है, वक्त की मांग समझ लें या कुछ इस प्रकार की एक संभावना बनती नजर आ रही जिसमें आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, जिसमें एक दूसरे के सपोर्ट और सहयोग के अलावा आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं देखने को मिलेगा। परिवार के तरफ से कुछ आपको मिक्स सिग्नल देखने को मिल सकता है, जहां पे आप एक विश्वास करने के कह सकते हैं कि उसमें परिस्थिति में नहीं रहेंगे। जीवन साथी भी आप पर बेशक कॉपरेट करके चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का दबाव भी आप पर बना के चलेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी के प्रभाव में रहेंगे। संतान प्राप्ति के लिए आप कह सकते हैं कि चांसेस फेयर बने हुए हैं और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगा। संतान से आपको काफी सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन संतान थोड़ी अपनी जिद पर भी अड़ सकते हैं, किसी बात को लेकर कोई जिद पर आ सकते हैं। तो कुछ ज्योतिषीय उपाय के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ज्योतिषीय उपाय में आपको देखिए सबसे बड़ा यह है कि आपको बुध का उपाय जरूर करना है, क्योंकि बुध यहाँ पे नीच अवस्था में है। प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाए, ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार नित्य जाप करें। जो भी आपके विघटन बाधा हैं ये सारे दूर होंगे। इसके अलावा क्योंकि देखिए राहु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव से आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आप इनके जो प्रभाव में रहेंगे ये बुध भी रहेंगे और शुक्र भी रहेंगे, बाद में सूर्य और शनि भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा आपके भीतर एक चेंजेस भी देखने को मिल सकता है, परिस्थिति थोड़ी विपरीत रह सकती है। तो अगर कोई विघटन बाधा अवरोध आ रहा है तो उसके लिए आपको ओम श्री गणेशाय नमः का सिंपल 108 बार आपको जाप करना है। यदि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो अथर्व शीर्ष का आप पाठ नित्य करें, बहुत जरूरी है। और हो सके तो प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। साथ ही लग्नेश के लिए शरीर से संबंधित वस्तु का आप दान जरूर करें। शनि और सूर्य का भी आपको उपाय करना है मध्य मार्च के बाद, खासकर अगर मार्च के अंत तक हम बात करें। सारी युति आप समझेंगे कि राहु केतु के एक्सेस में आएंगे, तो ऐसे में भय भी देखा जा सकता है। काम को लेकर, परिवार को लेकर, सेहत को लेकर एक प्रकार से शंका की स्थिति देखी जा सकती है। तो ऐसे में आपको शनि का उपाय जरूर करना चाहिए और सूर्यदेव को नित्य अर्घ देना है। दोनों को मजबूती प्रदान करनी है। कहीं ना कहीं इनको काफी स्ट्रेंथ चाहिए राहु से लड़ने के लिए, ठीक है। तो आपको ये उपाय जरूर करना है और नित्य उपाय करें, अभी से आप शुरू कर दें और धैर्य से काम लें। और हो सके तो ओम नमः शिवाय पे मेडिटेशन जरूर करें। इसके अलावा दर्शकों आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।